नाज़रीन, ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए में अदनान वो नमक हराम है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। अदनान सैनी को कहता है, मैं तो तुम्हें शुरू से ही कहता था अपनी आंखों को और कानों को खुला रखो। वही हुआ ना जिसका डर था। जैनी कहती है, क्या मतलब है अदनान अंकल आपका? अदनान कहता है, तुम भी बहुत भोली हो। तुम देख नहीं रही शायद। साथ ज़ारा के आगे पीछे फिरता है। वो इस घर में तुम्हारे लिए थोड़ी आता है, वो तो ज़ारा के लिए आता है। भाई बात साफ है, तुम समझो या न समझो, ज़ारा ने साथ को तुमसे छीन लिया है। उसे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हारे साथ तो वो सिर्फ टाइम पास करता है। अब उन दोनों के दरमियान आने वाला भी कोई नहीं। तुम मुंह देखती रह जाओगी। कहा था, बड़ा समझाया था कि साद और ज़ारा को अकेला मत छोड़ो, दोनों पर नजर रखो, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जैनी कहती है, मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, प्लीज खुल के बताएं। अदनान जैनी को वहां ले जाता है। ये लो, खुद अपनी आंखों से देखो। तुम्हें तो मेरी बातों पर यकीन नहीं आता। सास ज़ारा को दिलासा दे रहा था। उसने ज़ारा का हाथ पकड़ा हुआ था। तुम अपने आप को मेरे होते हुए अकेला मत समझो। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। जैनी साद और ज़ारा को देखकर गुस्से से चली जाती है। अदनान कहता है, मैंने क्या कहा था तुम्हें? अब अपनी आंखों से देखकर यकीन आ गया। जैनी काफी उदास थी। साद जैनी के पास आता है। जैनी का मूड ऑफ था। साद कहता है, क्या हुआ तुम्हारे मूड को? तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगता? मैं महसूस कर रहा हूं पिछले कई दिनों से तुम मुझसे कुछ खफा खफा हो। जैनी कहती है, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही कहां है? तुम यहां मेरे लिए थोड़ी आते हो, तुम तो ज़ारा के लिए आते हो। उसकी पसंद नापसंद का तुम्हें सब पता है। साद कहता है, जैनी कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ज़ारा कितनी अपसेट है। उसे मेरी और तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि वो माजी को भूलकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करे, बस। जैनी साद के पास से उठकर चली जाती है। इधर अदनान अपनी बीवी को जाकर बताता है कि भाई साहब ज़ारा की दूसरी शादी करवा रहे हैं। अदनान की बीवी कहती है, तुम ये कैसे कह रहे हो? अदनान कहता है, तुम जाकर पता कर लो, मेरी बात का तो तुम्हें यकीन आएगा नहीं। अदनान की बीवी मंजूर के पास आती है। भाई साहब, आप लोग ज़ारा की दूसरी शादी करवा रहे हैं? मंजूर कहता है, हाँ, मगर ज़ारा अदील की जगह किसी को देना ही नहीं चाहती। ज़ारा अपने बाप को कहती है, अब्बू, क्या आप मुझे बोझ समझने लगे हैं जो गले से उतार कर फेंकना चाहते हैं? मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगी। ज़ारा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। मंजूर ज़ारा की इस हालत को देखकर बहुत परेशान होता है। ड्रामा तुम बिन कैसे जिए में इतना ही।